हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे बात करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपको वो स्टॉक जो यहाँ पे बोनस भी दे रहा है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको मदरसन सुमी और द थर्ड लास्ट यानी कि आपको टाटा एलेक्सी। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेन है वो दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि टाटा एलेक्सी बार बार यहाँ पे 8,500 में देखने को मिल रहा है। और आपका यहाँ पे जो मदरसन सुमी का बोनस है यहाँ पे कब तक देखने को मिलेगा, कब मिलेगा, या फिर यहाँ पे आगे क्या प्लान आपको होना चाहिए, सारा चीज़ जानने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो कंपनी का नाम है यहाँ पे इजी ट्रिप प्लानर। ये कंपनी यहाँ पे बोनस भी दे रही है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी आपको कर रही है। बोनस दे रही है आपका 3:1 का, यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको 3 शेयर आपको फ्री में मिलेगा, यानी कि आपका एक शेयर जो है वो बदलकर आपका 4 शेयर आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे कंपनी जो दे रही है स्टॉक स्प्लिट 1:2 का, यानी कि फेस वैल्यू यहाँ पे 2 से जो चेंज होगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 4 शेयर प्लस 4 शेयर यानी कि 8 शेयर आपका हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पे एक शेयर जो है वो आपका बदलकर आपका 8 शेयर आपका हो जाएगा, यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है तो यहाँ पे 800 शेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ समझ लो, देखो कोई चीज़ आपको फ्री में आपको नहीं मिलता है, ये भी आपको ध्यान में आपको रखना चाहिए। यहाँ पे प्राइस में भी आपको जो है 7 गुना यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पे आपको डिसीजन लेना। यदि आप इस कंपनी का कुछ नहीं जानते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, समझ लो क्या करना है नहीं करना है, उसके बाद ही फैसला लेना है। ठीक है। यदि आपके पहले से है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको इस कंपनी का पूरा भरोसा है। लेकिन नहीं कुछ मालूम है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ कर, या नहीं तो यहाँ पे आप जो अवॉइड भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कोई फायदा स्टॉक स्प्लिट और बोनस से यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है। और आपको वो भी एक छोटी कंपनी है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको ट्राई यहाँ पे करना चाहिए। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है आपका संवर्धना मदरसन सुमी, जिसे हमसे शॉर्ट में हमसे बोलते हैं ऐसे। देखो इस जानते हो इस कंपनी ने यहाँ पे आपको बोनस आपको अनाउंस किया था 1:2 का, जो लगभग प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिला था लगभग 72-73 में। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक शार्प तेजी निकल के आता है, लगभग यहाँ पे 77-78 तक यहाँ पे जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि अभी जो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आगे क्या प्लान होना चाहिए उसके बारे में जानने से पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। अब जानते हो कि ये कंपनी क्या करती है। कंपनी आपको ऑटोमोबाइल का यहाँ पे पार्ट्स बेचती है और एक ब्लू चिप स्टॉक है। ठीक है। देखो मेन अभी क्या है ना कि अभी आपको जो बाहरी मार्केट में अभी आपको मंदी का माहौल है, और मंदी का माहौल में जानते हो कि जो चीज़ यहाँ पे लेना चाहते भी वो चीज़ भी यहाँ पे कमी आ जाता है। बहुत सारे कारण यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। जानते हो ब्याज दर भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी का लगभग जो 90% जो सेल्स होता है वो यहाँ पे बाहर के देशों से ही आपका होता है। तो जब बाहर के देश में जब मंदी जब आपका माहौल होगा तो फिर इसका सेल्स में यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा ही। यही इसकी मेन वजह है, जो अभी शेयर प्राइस यहाँ पे आगे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होगा, टाइम देना होगा। यदि आप सोच रहे हो कि किसी शेयर में यहाँ पे आप आज पैसा लगाए और यहाँ पे कल आपका पैसा दोगुना हो जाए, या आपको 10% मिल जाए, 20% मिल जाए, ऐसा होता है, बिल्कुल भी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे लक के बेसिस से ही ऐसा काम होता है। लेकिन हाँ, आप यदि शेयर मार्केट में आप पैसा लगाने आए हो तो यहाँ पे मेहनत भी आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे लगा दूंगा पैसा डबल हो जाए, तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो मेहनत भी यहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है। यदि आप मेहनत करोगे तो यहाँ पे और से ज़्यादा पैसा भी आप बना सकते हो, लेकिन टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट इक्वल टू पेशेंस यहाँ पे देखा जाता है। जिसमें पेशेंस नहीं है वो शेयर मार्केट में आप जो है जिस दिन पैसा बनाना भी चाहेंगे तो उस दिन यहाँ पे आप जो है गवा देंगे। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो ट्रेडर का क्या होता है कि ट्रेडर जो है यहाँ पे आपको पेशेंस यदि कोई नहीं दिखाए ना तो वो यहाँ पे लॉस भी यहाँ पे बुक कर देता है, क्योंकि उसे यहाँ पे जो चार्ट बेसिस से उसे मालूम नहीं होता है कि कहाँ तक आपको स्टॉप लॉस रखना है, या क्या यहाँ पे आपको जो पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है। तो इसलिए पेशेंस बनाना जो है हर चीज़ में ज़रूरी है। ठीक है। या आप यहाँ पे बोलो, नहीं तो ट्रेडर बोलो, नहीं तो आप जो इन्वेस्टिंग बोलो, हर चीज़ में यहाँ पेशेंस आपको चाहिए ही चाहिए। देखो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, एक अच्छी कंपनी है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम देना होगा। ठीक है। यानी कि पेशेंस तो यहाँ पे आपको रखना होगा। और अभी इसमें थोड़ा सा जो मेरे हिसाब से यहाँ पे और कुछ यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखो प्राइस में तो कमी बहुत निकल के आई है, लेकिन आप जानते हो कि कोई भी कंपनी जब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट जब करती है, प्लस साथ ही साथ सॉरी स्टॉक बोल रहे हैं मैं, आपको बोनस देती है या कोई स्टॉक स्प्लिट भी करती है ना, तो जब एक्स रेट जब खत्म होता है ना तो उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन के बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको करेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आप आराम से आपको होल्ड करके आपको चलना है। बात हो यहाँ पे बोनस कब तक मिल जाएगा या कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो यदि आपने एक्स रेट के पहले यदि आपने बाय किया होगा तो फिर टेंशन की कोई जरूरत नहीं, यानी कि आपने यदि शुक्रवार तक यदि आपने बाय किया होगा तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है।
यहाँ पे क्या है ना कि ये कंपनी जो सॉरी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा मेरे भाई, आपको मिलेगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। बस आपने यदि सही से अपने बाय किया हुआ, यानी कि आपने एक्स डेट से पहले बाय किया हुआ है, तो ज़रूर आपको मिलेगा। टाइम लगता है बोनस शेयर में, ठीक है, ऐसा नहीं कि बोनस शेयर तुरंत आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो देखते हो, जैसे आपका जब स्टॉक स्प्लिट जब आपको होता है ना, तो मात्र 2 से 3 दिन में ही आपको जो डीमेट अकाउंट में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बोनस में जो है यहाँ पे टाइम लगता है, तो ऐसा हो सकता है कि 10 से 15 दिन यहाँ पे लग जाए, लेकिन हम मिल तो जाएगा जरूर। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आपको यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं ना कि यदि अभी मैं बाइक कर लूँ तो क्या बोनस शेयर मिलेगा? नहीं, अभी कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी आपको प्राइस आपका जो है सही आपका हो चुका है, ठीक है। यानी कि जो 1:2 का जो यहाँ पे बोनस था, प्राइस का आपको जो है यहाँ पे जो है सेटलमेंट आपका हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या आपको क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में जो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो मेरे हिसाब से अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। वेट करने में कोई यहाँ पे जो दोहराई नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट अभी आपको जो वोलेटाइल है, यहाँ अब ये बात सब समझ चुके हो और ये बात अभी जान भी रहे हो, क्योंकि फेड का यहाँ पे 2 मीटिंग अभी बाकी है, और अभी आपको जो है इसी ईयर में यहाँ पे 2 मीटिंग बाकी है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि रेट आपका हाइक हो, ज़्यादा यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी यही है रेट आपका हाइक होने का, क्योंकि बहुत सारा कुछ ब्रोकर का भी आपको यही मानना है कि यहाँ पे रेट आपको हाइक करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन जो है लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेन वजह आपको ये भी हो सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम देना होगा, टाइम दोगे तो यहाँ पे आप एक अच्छा खासा पैसा आप जो है बना सकते हो, ठीक है। तो होप यहाँ पे जो आपको डाउट वो क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी यदि आपका एक्स्ट्रा डाउट है तो यहाँ पे कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर बताना, मैं उसके बारे में यहाँ पे वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में सब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यार डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे टाटा एल्क्सी के बारे में, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो लगभग यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस से, ऑलमोस्ट लगभग 2-3 हज़ार के प्राइस से मात्र 1 साल के अंदर ही ऑलमोस्ट जो है लगभग 10,500 तक भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। उससे भी हाई लेवल यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दिया था। लेकिन अभी जब इसमें जो करेक्शन जब देखने को मिल रहा है, तो लोग यहाँ पे डर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि कंपनी सही नहीं है, शेयर में उनको डर लग रहा है, क्या यहाँ बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल वैसा नहीं। जब आपका जब प्रॉफिट जब आपको हो रहा था, तो फिर यहाँ पे आपको तो यहाँ पे एक माइंडसेट क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी यदि आपने बाई किया हुआ, ठीक है, मान लो जो भी कंपनी, यदि कंपनी खराब भी कंपनी क्यों ना हो, यदि आपने बाई किया हुआ है और यदि आप उसे प्रॉफिट यदि बना लेते हो, मान लो 10,000 या 20,000 जो भी आप जो बना लेते हो, ठीक है, तो आपको उस कंपनी में आपको भरोसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने आपको पहले भी आपको जो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट यहाँ पे बना के आपको दिया है, ठीक है। तो ऐसा माइंडसेट आपका होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो कंपनी आपको लॉस दे रही है वो कंपनी खराब है। आपने गलती क्या किया ना कि आपने एक हाई प्राइस में आपने बाई किया है, तो उस गलती को सुधारने के लिए ना आपको पेशेंस यहाँ पे देना होगा। यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं तुरंत गलती करूँगा, तुरंत मेरा यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो निकल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि आपने जो गलती किया है उसका जो रिजल्ट यहाँ पे सही आए, तो फिर यहाँ पे शेयर मार्केट में आपको पेशेंस देना होगा, क्योंकि जब कंपनी जब सही है तो फिर आपको जो है डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मैं बोलूँगा जितना यहाँ पे गिरावट होता है ना, उतना यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि एवरेज करोगे तो यहाँ पे आज न कल आपको पैसा बनते हुए दिखाई देगा। जानते हो कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और जानते हो सॉफ्टवेयर कंपनी की लॉन्ग टर्म फ्यूचर की कंपनी है, तो इसको यहाँ पे आप हल्के में मत लेना। तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग यहाँ पे 53,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका निकल के आता है, तो फिर एक छोटी कंपनी तो बिल्कुल नहीं है। प्लस यहाँ पे देख लो इसका जो रिटर्न का, तो ऑलमोस्ट जो है लगभग यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में 895% का ये कंपनी आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे रही है। अब थोड़ा एक चीज़ यहाँ पे समझो, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। 2020 में जब इसका प्राइस लगभग प्राइस था यहाँ पर 700-800 प्राइस था, ठीक है। ये बात तो लगभग सारे लोगों को मालूम है। और मात्र 2 सालों में ये जो है 700-800 प्राइस का 10,000 तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसका प्राइस यहाँ पे एक सही अमाउंट में इसका प्राइस है? थोड़ा खुद देखो यहाँ पे। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ पे चार्ट देखना सीखो। ऐसा नहीं कि बस आप एक कंपनी के बारे में जान चुके हो कि हाँ ये टाटा की कंपनी है या इसकी कंपनी है, और बस यहाँ पे आप बाई कर रहे हो किसी का देख कर या किसी का यहाँ पे सुनकर। तो ऐसा गलती मत किया करो, ठीक है। जब लोग यहाँ पे गड्ढे में गिरते हैं तो आपको गड्ढे में नहीं गिरना है। आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको व्यवस्था कर वहाँ पे उसे पार करना है, ना कि उसी में आपको फिर से यहाँ पे फंस जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दो, समझे, यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कंपनी खराब नहीं है। और यदि मार्केट का मूड सही होना तो फिर तुरंत आपको हाल ही फिलहाल में जल्दी ही आपको 10,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि आपका जो ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा गिरावट आपका हो जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक बात तो मानने की बात है, क्या समझो
एक ही ट्रेंड में से मान लो 8,500 में 8,500 में बार बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इससे यहाँ पे लगभग 90% आपको जो पॉसिबिलिटीज आपको ये है कि यहाँ पे यदि मार्केट साथ दे दे तो एक बाउंस बैक यहाँ पे निकल के आ सकता है, और मार्केट साथ नहीं दे और यदि आपका 8,300 8,200 के यदि नीचे आपको जाता है ना, तो फिर यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। वरना ऐसे तो आपकी सोच है, लेकिन हाँ ऐसे मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा जो लग रहा है यही लग रहा है कि यदि 8,200 या 8,100 से नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ यदि 8,500 8,700 ऐसा लेवल देखने को मिल जाता है ना और मार्केट साथ दे देता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि जल्द ही फिर से आपको 10 का भी आपको लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाए। देखो ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बस इसका यहाँ पे थोड़ा सा कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे कमी निकल के आता है। कैश फ्लो होता है क्या है, थोड़ा सा ये समझ लो। देखो कैश फ्लो आपको यहाँ पे ये बताता है ना, जैसे मान लो जो भी कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये बात यहाँ पे कैश फ्लो से ही आपको मालूम चलता है। और कैश फ्लो सिंपल यहाँ पर चेक करने का यही जरिया है कि जो भी कैश फ्लो जो भी अमाउंट है, ठीक है, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो भी इसका अमाउंट है वो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट से यहाँ पे कम होना चाहिए, यानी कि टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कम होना चाहिए। क्या समझते हो, जैसे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे समझ लो और एक तरह से यहाँ पे समझ लो कैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए नेट प्रॉफिट से, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लगभग जो 10% यहाँ पे कम निकल के आता है, ठीक है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं, क्योंकि इसके पिछले ईयर में यहाँ पे सही था और इस ईयर में थोड़ा सा यहाँ पे कमी निकल के आ रहा है। तो चाहते हैं घरवाने वाली बात नहीं, कंपनी जबरदस्त कंपनी है, लगातार सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, लगातार प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब इसको बिक्री हो ही रहा है तो फिर डरने की मेरे साथ तो कोई भी बात ही नहीं पैदा नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद जो डाउट है वो सारा क्लियर हो गया होगा और क्या करना है अभी आपको समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।